नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के भूगोल के अध्याय 5 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। वर्ष 2025 की वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो भी 4 अंक के प्रश्न कौन से? मानचित्र पठन एवं अंकन कि निम्नलिखित स्थानों को मानचित्र में दर्शाइए। इस प्रकार के प्रश्न इसी अध्याय से पूछे जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं इस अध्याय में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के महत्वपूर्ण स्थल किन किन राज्यों में किन किन स्थानों में है, उसे हम मानचित्र में समझते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। खनिज क्या है? आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि खनिज क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। आगे हम समझते हैं खनिज कहाँ पाया जाता है। तो खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाया जाता है। हम समझते हैं सबसे पहले हम ये पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड के बाद में बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड के बाद मेंटल, मेंटल बाह्य क्रोड के बाद हम देख रहे हैं मेंटल और भूपर्पटी। इस भूपर्पटी में ही सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आगे और प्रश्न बनता है कि खनिज का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो इसको हम समझते हैं। खनिज का मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को भी 3 भागों में बांटा गया है। लौह धातु, जिसमें लोह के अंश होते हो, जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। अलोह धातु, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। हम आधात्मिक खनिज को देखते हैं। आधात्मिक खनिज में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर सम्मिलित है। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस सम्मिलित है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे निम्नलिखित लौह उत्पादक क्षेत्र को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। लौह उत्पादक क्षेत्र और राज्य भी हम समझेंगे। लौह उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहले हम देखते हैं मयूरभंज लौह उत्पादक क्षेत्र, दुर्ग बेलाडीला लौह उत्पादक क्षेत्र, चंद्रपुर लौह उत्पादक क्षेत्र, बेल्लारी कुंद्रेमुख लौह उत्पादक क्षेत्र। अब हम इन्हें देखते हैं कि ये किन किन राज्यों में है। मयूरभंज है उड़ीसा राज्य, दुर्ग बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य, चंद्रपुर महाराष्ट्र राज्य और बेल्लारी कुंद्रेमुख यह है कर्नाटक राज्य में। आइए समझते हैं भारत के मानचित्र में ये स्थान कहाँ पर है। भारत के मानचित्र में उपरोक्त लौह उत्पादक क्षेत्र को हम देखते हैं। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा राज्य में, दुर्ग दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में, लौह उत्पादक क्षेत्र बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में, लौह उत्पादक क्षेत्र चंद्रपुर महाराष्ट्र राज्य में, लौह उत्पादक क्षेत्र बेल्लारी कर्नाटक राज्य में और लौह उत्पादक क्षेत्र कुंद्रेमुख यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले मानचित्र की ओर आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं भारत के तापीय विद्युत घर। सबसे पहले हम समझते हैं ताप विद्युत क्या है।
तो यह विद्युत उत्पादन संयंत्र है, जिसमें प्रमुख घूर्णी प्राइम मूवर भाप से चलाया जाता है और यह भाप कोयले, गैस आदि जलाकर एवं पानी को गर्म करके प्राप्त की जाती है। भारत के प्रमुख ताप बिजली घर को हम समझते हैं कि भारत के ताप बिजली घर कौन-कौन से हैं। इनमें मुख्य रूप से हम देख रहे हैं पनकी, कोरबा, सतपुड़ा, नेवेली और फरीदाबाद। इन स्थानों को हम देखते हैं कि भारत में ये कहाँ-कहाँ हैं, किन-किन राज्यों में स्थित हैं, इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले बिजली घर और राज्य को हम समझते हैं। पनकी यह है उत्तर प्रदेश राज्य में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, नेवेली तमिलनाडु में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, फरीदाबाद दिल्ली में और तलचर उड़ीसा में। अब इन स्थानों को हम भारत के मानचित्र में देखते हैं, ये कहाँ स्थित है। उपरोक्त तापीय बिजली घर आइए समझते हैं कि ये भारत के किन राज्यों में और किन स्थानों पर स्थित हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद दिल्ली तापीय बिजली घर। दूसरा पनकी उत्तर प्रदेश। पनकी उत्तर प्रदेश तापीय बिजली घर उत्तर प्रदेश राज्य में। तापीय बिजली घर कोरबा कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में। तापीय बिजली घर सतपुड़ा तापीय बिजली घर सतपुड़ा मध्य प्रदेश राज्य में। तापीय बिजली घर नवेली तापीय बिजली घर नेवेली तमिलनाडु राज्य में। और तापीय बिजली घर तलचर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रकार से यह हमारे भारत के प्रमुख तापीय बिजली घर है। आइए अगले मानचित्र की ओर चलते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में हम देखते हैं झारिया, रानीगंज, सिंगरौली, कोरबा, नेवेली। आइए समझते हैं ये स्थान किन राज्यों में स्थित है, कोयला क्षेत्र और राज्य। झारिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, सिंगरौली मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, नेवेली तमिलनाडु। आइए उपरोक्त कोयला उत्पादक क्षेत्र भारत के कहाँ और किन राज्यों में स्थित है, इन्हें हम समझते हैं भारत के मानचित्र में। सबसे पहले हम देखते हैं झारिया झारखंड राज्य में स्थित है। दूसरा हम देख रहे हैं रानीगंज पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कोयला उत्पादक क्षेत्र कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोयला उत्पादक क्षेत्र नेवेली तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस प्रकार ये हमारे भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आगे हम देखेंगे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, इसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोज़ाइट ट्रेट में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के प्रमुख परमाणु बिजली घर को मानचित्र में दर्शाइए। इसमें हम पहले देख रहे हैं रावतभाटा, दूसरे नंबर पर तारापुर, तीसरा कलपक्कम, चौथे नंबर पर नरोरा और नंबर 5 काकरापार। ये समझते हैं सबसे पहले कि ये परमाणु बिजली घर किन राज्यों में स्थित है। परमाणु बिजली घर और राज्य परमाणु बिजली घर में रावतभाटा
रावतभाटा राजस्थान में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में, केंगा कर्नाटक में। आइए उपरोक्त परमाणु बिजली घर को हम भारत के मानचित्र में देखते हैं कि यह भारत में कहाँ और किन राज्यों में स्थित है। सबसे पहले हम देख रहे हैं नरोरा। नरोरा उत्तर प्रदेश राज्य में, परमाणु बिजली घर नरोरा उत्तर प्रदेश राज्य में। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं रावतभाटा राजस्थान राज्य में, परमाणु बिजली घर रावतभाटा राजस्थान राज्य में। तीसरा हम देख रहे हैं काकरापारा गुजरात राज्य में, परमाणु बिजली घर काकरापारा गुजरात राज्य में। चौथा हम देख रहे हैं तारापुर परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और पांचवें नंबर पर हम देख रहे हैं कलपक्कम परमाणु बिजली घर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और केंगा परमाणु बिजली घर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रकार ये हमारे भारत के प्रमुख परमाणु बिजली घर है। अब आगे हम देखेंगे भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सबसे पहले हम देखते हैं HVJ गैस पाइपलाइन। दूसरे नंबर पर मुंबई हाई, तीसरे नंबर पर मलाजखंड और चौथे नंबर पर खेतड़ी। आइए इन स्थानों को हम समझते हैं कि ये स्थान जो है किन राज्यों में स्थित है। स्थान और राज्य। HBJ गैस पाइपलाइन, यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में स्थित है। मुंबई हाई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मलाजखंड मध्य प्रदेश राज्य में और खेतड़ी राजस्थान राज्य में स्थित है। अब इन्हें हम भारत के मानचित्र में समझते हैं। HBJ गैस पाइपलाइन के विषय में हम पहले जानकारी लेंगे। HBJ पाइपलाइन मतलब हजीरा विजयपुर जगदीशपुर भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। इस परियोजना की शुरुआत 1986 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के लिए गैल इंडिया लिमिटेड को शामिल करने के बाद की गई थी। गैर शाखित 1700 किलोमीटर ग्रिड वाली परियोजना का पहला चरण 1997 में चालू किया गया था। बाद में राजस्थान, हरियाणा और NCT राज्यों में औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए गैस की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त शाखाओं के साथ प्रणाली का विस्तार किया गया और यह कुल लंबाई 3400 किलोमीटर हो गई है। अब इन्हें हम भारत के मानचित्र में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर। इसके साथ ही अन्य स्थान और भी इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे साहिबाबाद, सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम और अंता। इस प्रकार से यह हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। तो इस प्रकार यह पाइपलाइन उत्तर भारत से लेकर गुजरात तक गैस और पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन करती है। खेतड़ी राजस्थान, मलाजखंड मध्य प्रदेश और मुंबई हाई महाराष्ट्र। मुंबई हाई के बारे में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के मुंबई के पश्चिमी तट पर स्थित एक तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई अपने पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है। मलाजखंड
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है और यह तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान राज्य में स्थित है और यह तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिज संसाधन का भंडार है। यह पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में 2,883 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार। अब आगे हम देखते हैं भारत के मानचित्र में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को दर्शाइए। नोएडा, बेंगलुरु, इंदौर और पुणे। आइए ना हम समझते हैं। स्थान और राज्य में हम देखते हैं ये किन राज्यों में स्थित है। नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश में। बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक। इंदौर मध्य प्रदेश में और पुणे महाराष्ट्र। इस प्रकार नोएडा उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, इंदौर मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र। भारत के मानचित्र में हम इन्हें समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंदौर। पुणे महाराष्ट्र, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। इस प्रकार ये भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं अभ्रक। अभ्रक को भी हम जानेंगे कि यह भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अभ्रक के विषय में। यह अधात्विक खनिज है। अभ्रक एक बहु उपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली परत में चीरा जा सकता है। अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक का उपयोग विद्युत यंत्र बनाने में, हीटर बनाने में, रेडियो, वायुयान तथा मोटर इंजन के पुर्जों आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक भारत में कहाँ-कहाँ पाया जाता है या मिलता है? यह भारत में हजारीबाग, अजमेर, गया, बेकर आदि स्थानों से प्राप्त होता है। भारत में उपयुक्त स्थान किन-किन राज्यों में स्थित है? इसको हम समझते हैं। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र और राज्य। राज्य में हम देखते हैं हजारीबाग झारखंड, हजारीबाग झारखंड। अजमेर राजस्थान में है। गया बिहार में है। बेकर राजस्थान में है। अब इन्हें मानचित्र में हम समझते हैं। अब आगे हम भारत के अभ्रक उत्पादक क्षेत्र को समझते हैं कि यह भारत में कहाँ और किन राज्यों में स्थित है। सबसे पहले हम देखते हैं अजमेर अभ्रक उत्पादक क्षेत्र राजस्थान राज्य में है। और दूसरा स्थान हम देख रहे हैं बेकर अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। और तीसरा हम देख रहे हैं अभ्रक उत्पादक क्षेत्र में गया, ये बिहार राज्य में स्थित है गया। और चौथा हम देख रहे हैं हजारीबाग अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, यह झारखंड राज्य में स्थित है। इस प्रकार से यह हमारे भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। नेल्लोर अभ्रक उत्पादक क्षेत्र नेल्लोर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रकार से यह हमारे भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ, है ना? कीटनाशक दवाइयों व पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज मुख्यतः बालाघाट, नागपुर, केंदुझर, सुंदरगढ़ में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मैग्नीज 33% पाया जाता है।
मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। सबसे पहले मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र बालाघाट हम देखते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में, सुंदरगढ़ उड़ीसा में, केंदुझर केंदुझर उड़ीसा में। आइए आगे हम समझते हैं भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र भारत के किस राज्य में और किस स्थान पर स्थित है? मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र सुंदरगढ़ उड़ीसा राज्य में स्थित है। मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र केंदुझर यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। बॉक्साइट बॉक्साइट यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ-साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। तो भारत में बॉक्साइट मुख्य रूप से हम देखते हैं बिलासपुर, कटनी, अमरकंटक, मैकाल और कोराबट। आइए आगे हम देखते हैं बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। यह हमारे भारत के किस राज्य में और किस स्थान पर स्थित है? कटनी कटनी मध्य प्रदेश बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। अमरकंटक मध्य प्रदेश बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। बिलासपुर छत्तीसगढ़ बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र कोरापुट उड़ीसा। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र कोरापुट उड़ीसा। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र मैकॉल छत्तीसगढ़। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र मैकॉल छत्तीसगढ़। इस प्रकार यह हमारे भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। इन मानचित्रों का अगर आप बार-बार अभ्यास करते हैं, तो परीक्षा में 4 अंक बड़े आराम से आप ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।